जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना ताकि आप इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस से हमेशा जुड़े रहे। दोस्तों, आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक सीखना चाहते हो तो यूट्यूब सर्च बॉक्स में उस टॉपिक के साथ आप कभी मनु सर ऐसा टाइप करते हो तो आपको अपने चैनल की वीडियोस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप पैसिव वॉइस सीखना चाह रहे हो तो आप पैसिव वॉइस मनु सर टाइप करते हो तो अपने चैनल की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। या अपने चैनल पे आकर ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट से भी आप ग्रामर के सभी वीडियोस सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आपको टाइटल यहाँ पर दिख रहा है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये नाम आपने सुना होगा स्कूल के एग्जाम्स में, कॉलेजेस के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये जो टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक आसान सा टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम यहाँ पर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इस टॉपिक की सीरीज में आज का हमारा ये पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। वो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो ही हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो एक्चुअल टॉपिक है जिसे पहचानना या एक टाइप से दूसरे में चेंज करना हमें आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको आसान तरीके से बता दूं कि ये क्या होता है। देखिए, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों की तुलना करते हैं। माना आप खरीदी के लिए गए हैं और आप कोई ड्रेस चूज कर रहे हैं तो आपके साथ एक दो लोग हैं और आपने कुछ सेलेक्ट कर लिए तो उसमें से एक जन कह रहा है कि ये वाला ड्रेस अच्छा है, दूसरा कह रहा है कि ये उससे अच्छा है, और आप कह रहे हो कि ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है और ये सबसे अच्छा है। तो जब हम ऐसे बात करते हैं तो तब हम चीजों की तुलना करते हैं, है ना। तो जहां पर तुलना की बात होती है वहां पर ये जो टॉपिक है हमें इंग्लिश में काम आता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आशा करता हूं कि एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं। चलिए इसे हम इंग्लिश की नजर से देखते हैं, इन एग्जाम्पल्स को पढ़कर। देखिए दोस्तों, यहां पर पहला सेंटेंस है, दिव्या इज स्मार्ट। दिव्या इज स्मार्ट। यहां पर ये जो वर्ड है स्मार्ट, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये जो टॉपिक है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं दिव्या की, तो दिव्या इज स्मार्ट, इस सेंटेंस में हम दिव्या की तुलना किसी के भी साथ नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, दिव्या इज एज स्मार्ट एज स्नेहल। ठीक है, तो यहां पर दिव्या की तुलना हम स्नेहल के साथ कर रहे हैं और यहां पर एडजेक्टिव वही यूज हुआ है, स्मार्ट। इस सेंटेंस में दिव्या की तुलना किसी से नहीं की है और यहां पर दिव्या की तुलना स्नेहल से की है और ये कहा गया है कि दोनों उतने ही स्मार्ट है, मतलब होशियार है। ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल देखते हैं, आदिबा इज स्मार्टर देन दिव्या। तो यहां पर आदिबा की तुलना दिव्या के साथ हो रही है और यहां पर वर्ड यूज किया गया है स्मार्टर, जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेम वर्ड है पर यहाँ पर वो बदल चुका है। ठीक है, अभी बदला क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में अदिबा दिव्या से बेहतर है, ये बात बताई गई है। दिव्या और स्नेहल सेम है, इसलिए यहाँ पर वैसा ही एडजेक्टिव है जो कि पहले सेंटेंस में है। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, सखी इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। सखी इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब ये है फोर्थ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सखी, इसकी तुलना की गई है, ऑफ ऑल मतलब सभी लड़कियों से। मानो चलो यहाँ पर दिव्या, स्नेहल, आदिबा और सखी ये चारों है, तो इसमें सखी की बात हो रही है और क्या कहा गया है, सखी इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, इन सबसे होशियार कौन है, सखी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वो बात बताने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है स्मार्टेस्ट। ठीक है, तो स्मार्टेस्ट जो है ये भी एडजेक्टिव है, स्मार्ट एडजेक्टिव, स्मार्टर एडजेक्टिव, स्मार्टेस्ट ये भी एडजेक्टिव। तो यहां पर हम जब नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ कोई तुलना नहीं है, यहाँ पर दिव्या और स्नेहल की तुलना की गई है और दोनों को सेम कहा है। यहाँ पर अधिबा और दिव्या की तुलना की गई है
पर अधिभा को बेहतर बताया गया है, इसलिए स्मार्ट का यहाँ पर लिखा गया स्मार्टर। और फोर्थ एग्जाम्पल में सखी को सबसे बेहतर बताया गया है, इसलिए ना स्मार्ट यूज हुआ है ना स्मार्टर, बल्कि यहाँ पर यूज हुआ है स्मार्टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ये सब क्या है? तो ये जो एडजेक्टिव्स है इन्हें कहा जाता है फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एक्चुअली हम ऐसा कभी कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, ये सिर्फ एडजेक्टिव की बात हो गई है। एडवर्ब भी इसी के जैसे यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिव्या की क्वालिटी की बात की गई है, तुलना नहीं है। यहाँ पर एक ही क्वालिटी के लिए दिव्या और स्नेहल को कंपेयर किया है। यहाँ पर अधिभा और दिव्या को भी उसी क्वालिटी के लिए कंपेयर किया है, पर एक बेहतर ये बताया गया है। और यहाँ पर सखी को भी उसी क्वालिटी के लिए कंपेयर किया है, पर यहाँ पर सखी की तुलना बाकी सभी लड़कियों से की गई है, इसलिए उसे सबसे अलग बताया गया है या सबसे बेहतर बताया गया है। तो इन शॉर्ट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम जब यूज करते हैं तो तब हम किसी सेम क्वालिटी के लिए तुलना करते हैं, फिर वो तुलना इंसानों की हो, बर्ड्स की हो, एनिमल्स की हो, थिंग्स की हो या और कोई चीजें। तो जब हम दो नाउन्स की तुलना करते हैं तब हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज करना होता है। तो याद रहे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है और एडवर्ब से रिलेटेड है, इसलिए हम एडजेक्टिव के फॉर्म्स और एडवर्ब के फॉर्म्स ये भी इसके इसी टॉपिक में समझने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको यहाँ लाता हूँ। स्मार्ट सेम एडजेक्टिव, स्मार्टर उसमें चेंज है, स्मार्टेस्ट और भी चेंज है। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये जो एडजेक्टिव्स है इनके अलग अलग फॉर्म यहाँ पर लिखे गए हैं और इसी के अनुसार इंग्लिश ग्रामर में डिग्रीज तीन टाइप के होते हैं। तो पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ दिव्या की तुलना किसी से भी नहीं की है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, पहला फॉर्म है एडजेक्टिव का। यहाँ पर दिव्या की तुलना स्नेहल के साथ की है, पर दोनों को सेम कहा गया है, इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो दिव्या की तुलना और अधिभा की तुलना दिव्या के साथ की है, पर अधिभा को बेहतर बताया गया है, इसलिए एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म यूज हो रहा है जो कि कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पर सखी को स्मार्टेस्ट कहा गया है, तो ये एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म है जिसे कहा जाता है सुपरलेटिव। तो इन शॉर्ट आपको बता दूं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऐसे डिग्री के तीन टाइप्स इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर स्मार्ट के तीनों फॉर्म हमें देखने को मिले हैं, वैसे ही कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, एक एडवर्ब भी है उसमें, और उनके फॉर्म्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म क्या है इस टेबल में हमें समझना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना, V1, V2, V3, साथ ही में हम V4 कह सकते हैं, तो वैसे एडजेक्टिव के फॉर्म्स हमें यहाँ पर समझना जरूरी है और उन्हें लर्न करना है। बड़ा आसान है उन्हें लर्न करना, आप उन्हें पढ़ोगे तो ही वो तो अपने आप वो लर्न आपको हो जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी की क्वालिटी बतानी है या दोनों की क्वालिटी लगभग सेम है या एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये जब कहना है तो हम ये यूज करेंगे। एक दूसरे से बेहतर है, ये जब हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। और एक ग्रुप में मतलब तीन लोग या उससे ज्यादा है तो उस ग्रुप में हम किसी एक को सबसे बेहतर बताना चाह रहे हैं, सबसे अलग बताना चाह रहे हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। देखिए दोस्तों, स्मार्ट को ER लगाने से स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और उसी को हम EST लगाते हैं तो स्मार्टेस्ट बनता है सुपरलेटिव। वैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, टॉल, ER लगा के टॉलर और EST लगा के टॉलेस्ट। बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिन्हें हम ER और EST लगाकर उनके सुपरलेटिव फॉर्म्स बना सकते हैं। तो ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं
उन्हें कहा जाता है शॉर्ट एडजेक्टिव्स। शॉर्ट एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो जनरली 1 सिलेबल्स के ज्यादा तो होते हैं, या हो सकता है कुछ 2 सिलेबल के भी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला अगला एग्जांपल। यहां पर वर्ड है ब्यूटीफुल। अब दोस्तों ब्यूटीफुल ये जो है ये बड़ा वर्ड है, ये लॉन्ग एडजेक्टिव है। तो जहां लॉन्ग एडजेक्टिव होते हैं वहां पर हम उन्हें EREST नहीं लगाते। तो जैसे टॉल का टॉलर टॉलेस्ट बना, वैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बनता। याद रहे, ब्यूटीफुल का बनेगा मोर ब्यूटीफुल। यहां पर हमें लॉन्ग एडजेक्टिव को ये वर्ड लगा देना एक पहले, मोर। और जब हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, उस पे वर्ड ऐड होगा मोस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट वर्ड है, इंटेलिजेंट भी बड़ा है ना? तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हैप्पीली। दोस्तों ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है हैप्पीली। तो हैप्पीली एडजेक्टिव नहीं है, और यहां पर उसकी बात करें तो इसमें सिलेबल्स भी ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर हमें दिख रहा है CD में मोर हैप्पीली एंड SD में मोस्ट हैप्पीली। तो इन शॉर्ट आपको बता दूं कि जहां पर 2 या उससे अधिक सिलेबल्स होते हैं तो तब हमें मोर और मोस्ट यूज करना होता है। कुछ एक 2 सिलेबल के एग्जाम्पल भी है जिनमें हम ये यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल क्लेवर वर्ड है, जहां पर हम क्लेवरर क्लेवरेस्ट लिखते हैं, मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवर नहीं लिखते। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला गुड। अब दोस्तों ये शॉर्ट एडजेक्टिव है, पर इसे हम EREST नहीं लगाते, मतलब गुड का गुडर गुडेस्ट नहीं लिखते। तो गुड का CD बनता है बेटर और SD बनता है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो दोस्तों ये शॉर्ट एडजेक्टिव है, पर ये इस रूल में नहीं आता, इसलिए इन्हें इरेगुलर एडजेक्टिव कहा जाता है। इसी के जैसा एग्जांपल है लिटिल, लेस, लिस्ट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एडजेक्टिव के फॉर्म्स याद कर लेने हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये बहुत आसान है याद रखने के लिए EREST। ये भी आसान है, जब कोई बड़ा एडजेक्टिव दिख रहा है तो, या एडवर्ब दिख रहा है तो मोर एंड मोस्ट के साथ लिखना। आपको जरा इन्हें नोटिस अच्छे से करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आप ये समझते हो, इन्हें लर्न करते हो, तो आपको टॉपिक बड़ा आसान होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि क्या करना है। चलिए दोस्तों, अब हमें देखना है तीनों डिग्रीज के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें पहचानने के लिए हमारे पास कुछ क्लूज है क्या। तो यहां पर मैंने टाइटल दिया है वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड, मतलब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। इनकी जब हम बात करेंगे तो इनमें कोई ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस है क्या कि जिनसे हम आसानी से पहचान सके, हाँ ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है या कंपैरेटिव का है या फिर सुपरलेटिव का। तो देखिए दोस्तों, पहले लिखा है यहां पर मैंने पॉजिटिव डिग्री। तो जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो याद रहे उसमें हमें एज ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब आप यहां पर देख रहे होंगे तो यहां मैंने स्पेस इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर कोई नाउन और वर्ब होगा, यहां पर भी कोई नाउन और वर्ब होगा। जहां हम बात करेंगे इसके मिडल की, तो यहां पर दोस्तों होता है PD, मतलब पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म। ठीक है, तो वैसे यहां पर है सो एज, सो एज, यहां पर क्या आएगा PD का फॉर्म, मतलब पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म। तो दोस्तों याद रहे जब सेंटेंस आप पढ़ोगे उसमें आपको एज ऐसे ब्रेक करके दिख रहा है और बीच में आपको कोई PD का फॉर्म नजर आ रहा है, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का। देखिए स्टार्टिंग होगी नो अदर से। जब सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ के नोटिस कर लेना कि उस सेंटेंस में एज या सो एज है क्या। कभी नो अदर के साथ ये हमें दिख रहा है तो समझ जाना कि वो सेंटेंस भी पॉजिटिव डिग्री का है। दोस्तों जैसे यहाँ PD यूज हुआ है मिडल में, वैसे यहाँ भी PD ही यूज होगा, मतलब पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म ही यूज होगा। जैसे इस कॉलम में एडजेक्टिव दिख रहे ये सब हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे नो अदर है वैसे ही नो वन है, नथिंग, वेरी फ्यू, सम, इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। और मिडल में आपको देखिए एज या सो एज दिख रहा है सब तरफ, तो समझ जाना वो सभी सेंटेंसेस पॉजिटिव डिग्री के हैं। याद रहे
इन सभी में डिग्री का फर्स्ट फॉर्म जो कि पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है उसे यूज किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि इसके वजह से या इन वर्ड्स या फ्रेजेस की वजह से आपको आसानी से समझेगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है ना। जैसे आप यहां देख सकते हो एज है ना, तो ये सेंटेंस जो है दोस्तों यहां पर पॉजिटिव डिग्री का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के लिए कौन से वर्ड्स हैं? देखिए दोस्तों, देन, इससे पहले कुछ वर्ड्स होंगे सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद भी कुछ होंगे। देन, तो हमेशा किसी सेंटेंस में देन आता है तो वो डिग्री का ही सेंटेंस है ऐसा जरूरी नहीं। तो जहां पर सेंटेंस में देन आया है तो इस देन से पहले हमें चेक करना है कि वहां पर एडजेक्टिव का सीडी फॉर्म है क्या। जैसे यहां पर दिख रहा है स्मार्टर, टॉलर, मोर ब्यूटीफुल, राइट। इनमें से या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है ना, तो ऐसा सीडी का कोई फॉर्म यहां पर हमें दिख रहा है, उसके साथ देन दिख रहा है, तो समझ जाना वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। ठीक है। अगला स्ट्रक्चर, ऐसे यहां पर स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट वर्ब होंगे और उसके बाद यहां पर हमें देखने को मिलेगा देन एनी अदर, ये फ्रेज हमें देखने को मिलेंगी। सेम दोस्तों यहां पर भी सीडी का फॉर्म आएगा और उसके बाद हमें दिखेगा देन एनी अदर, समझ जाना वो सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री का है। और नेक्स्ट है यहां पर देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर, यहां पर भी हमें सीडी का फॉर्म दिखेगा, तो वो सेंटेंस भी कहलाएगा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। आखिरी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में भी वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब की स्टार्टिंग होगी और द। अब दोस्तों आप सोचोगे कि द दिख रहा है तो मैं उसे कह दूं कि सुपरलेटिव, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ द दिखने से ही हम उसे सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक कंडीशन है, जैसे यहां पर हमने देखा पीडी फॉर्म, यहां पर है सीडी फॉर्म, वैसे यहां पर एसडी फॉर्म इस द के बाद हमें देखने को मिलेगा। कौन सा एसडी फॉर्म? जैसे यहां पर है स्मार्टेस्ट, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट, मोस्ट हैप्पीली, बेस्ट, लीस्ट, ऐसे सुपरलेटिव फॉर्म्स इस द के बाद हमें दिख रहे हैं, तो समझ जाना वो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। और यहां पर और एक स्ट्रक्चर है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सब्जेक्ट वर्ब के स्टार्टिंग होंगी और उसके बाद वन ऑफ द, ये फ्रेज हमें दिखने को मिलेगी, वन ऑफ द। तो इस वन ऑफ द के बाद भी हमें यहां पर मिलेगा एसडी का फॉर्म, तो समझ जाना वो सेंटेंस भी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो वर्ड्स और या फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं ये जरूर आपको हेल्प करेंगे कि डिग्री, उस सेंटेंस की डिग्री पहचानने के लिए। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द डिग्री, डिग्री पहचानो, तो आपको ये सब चीजें जरूर वहां पर काम आएगी। या फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा क्वेश्चन आता है और वहां पर हमें ब्रैकेट में वर्ड्स अवेलेबल होते हैं कि जैसे यहाँ पर स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, ऐसे 3 चॉइस होंगे और तीनों में से हमें एक प्रॉपरली फिलअप करना है। तो याद रहे जब हमें ऐसा कुछ दिख रहा है एज वगैरह, तो हम फर्स्ट फॉर्म पीडी फॉर्म यूज करेंगे। जहां पर हमें दैन दिख रहा है तो समझ जाना हमें सीडी फॉर्म यूज करना है, और जहां पर हमें द या वन ऑफ द ऐसा कुछ दिख रहा है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म यूज करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये क्या है और ये कहाँ यूज होता है ये आप समझ चुके हैं। साथ ही में मैं ये भी आशा करता हूं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके रोल क्या है, डिग्रीज के टाइप्स कौन से हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, ये भी आप समझ चुके हैं। और यहाँ पर जो वर्ड्स और फ्रेजेस, ये जो डिफरेंस बताने के लिए ही हमने देखे हैं, ये भी आप समझ चुके हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की आप अच्छे से समझे हैं। दोस्तों ये आप अच्छे से समझे हैं तो जरूर आप आने वाले जो वीडियोस हम इस टॉपिक के देखने वाले हैं उनमें एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज करना, मतलब एक डिग्री का सेंटेंस दूसरे डिग्री के सेंटेंस में चेंज करना, ये आप बिल्कुल आसानी से सीखोगे। तो आपको ये समझा है, बहुत अच्छा है। तो साथ ही में आप एक काम कर ले, इसे आपके नोटबुक में नोट कर ले और इसे थोड़ा सा कभी कभी रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने बेसिक के थ्रू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का ये पहला वीडियो देखा है।
आने वाले वीडियोस में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज करना। तो वेट करें आने वाले अगले वीडियो के लिए और वो कंटिन्यू देखकर आप इस टॉपिक को बेहतर बना ले। इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।